क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। हम और आप सभी लोग दमोही में उपस्थित हैं और दमोही का क्षेत्र जो है वो बड़े बाबा की छत्र छांव वाला क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि बड़े बाबा के यहाँ जब भी किसी को जाना होगा तो वह कुंडलपुर के प्रवेश करने के पहले दमोही के प्रवेश द्वार से निकलेगा। इसलिए आज हम अपनी बात प्रारंभ करें उसके पूर्व में एक छोटा सा संस्मरण बड़े बाबा का और छोटे बाबा का। वैसे कभी आप लोग मना नहीं करोगे, सुना दे? हाउ तो बोलो, अच्छे से बोलो, ठंड नहीं लगती जाए हाउ बोलने से। सुना दे। बात उस समय की है जब बड़े बाबा का विस्थापन चल रहा था। 2005 में बीना 12 में चातुर्मास संपन्न करने के उपरांत गुरु महाराज के छांव में हम सभी लोग कुंडलपुर आए। बड़े बाबा का विस्थापन का सभी तैयारियों का कार्य चल रहा था। उसी समय में एक दिन संध्या वेला में आचार्य श्री भक्ति के उपरांत अपने कक्ष में विराजमान थे। कुछ साधु और संतोष भैया, नवीन, राजेश आदि आदि की टीम वहां पर उपस्थित थी। संतोष भैया ने, सिंघई जी ने आचार्य श्री से कहा, आचार्य श्री हम लोग इतनी सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, बड़े बाबा का मंदिर भी तैयार कर रहे हैं, आसन भी तैयार कर रहे हैं, और अगर बड़े बाबा छोटे मंदिर में से निकल करके बड़े मंदिर में नहीं आए तो क्या होगा? तो आचार्य महाराज ने एक बहुत प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आप सब लोग श्रावक हैं और श्रावक लोग साधुओं के पड़गाहन करने के लिए चौका लगाते हैं, चौका में चौकी लगाते हैं और पड़गाहन करने जाते हैं। कोई व्यक्ति साधुओं से ये नहीं पूछता कि आप हमारे चौके में आओगे। पूछते हो? कर्तव्य आपका है, ताली बजाओ। तो हमारे अभी सुनील भैया बोल रहे थे ताली अच्छे से बजाना, नहीं तो बजाना नहीं। श्रावकों का कर्तव्य है चौका लगाना, पड़गाहन में खड़े होना, इंतजार करना, प्रतीक्षा करना, और आने नहीं आने का काम साधुओं का है। उनको हम बाध्य नहीं करेंगे और ना ही साधु श्रावक के लिए चौका लगाने के लिए बाध्य करता। सारे काम स्वेच्छा से होते। आचार्य श्री ने कहा चौका लगाते हो, पड़गाहन करते हो, साधु आता है। इसी तरह से हम लोग बड़े मंदिर में उच्चासन देकर के और बड़े बाबा का पड़गाहन करेंगे, और आना नहीं आना ये बड़े बाबा का काम है। हम लोग तैयारी करेंगे। पीछे वाले तो ऐसे बैठे जैसे सब गमलाबाई के स्थान पर गमलाबाई हो गई हो। पीछे वाले हाथ समझ में ही नहीं आ रहे। अच्छी ताली बजाओ बड़े बाबा और छोटे बाबा के नाम पर। जय बोले कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री विश्वनाथ भगवान की। जय बोले आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जय बोले आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की। मित्रों, ये आचार्य श्री ने शाम को संध्या वेला में सबसे कह के सबको आश्वस्त कर दिया, और बड़े बाबा का विस्थापन का समय आया। 17 जनवरी 2006 और शाम का संध्या का समय था। बड़े बाबा छोटे मंदिर से निकल करके और आकाश मार्ग से गगन विहारी बनते हुए और बड़े मंदिर की ओर विहार कर रहे। और जैसे ही मंदिर से निकलने लगे, वहां पर ऊपर वाले दीवाल के ऊपर आचार्य श्री पिछी लेकर खड़े ऐसे इंतजार कर रहे, प्रतीक्षा कर रहे बड़े बाबा की, और बहुत सारे साधुगण वहीं खड़े। और जैसे ही बड़े बाबा निकल करके आने लगे तो आचार्य श्री की आंखों में आंसू आ गए और आचार्य श्री रोने जैसे लगे, रोने लगे। तो वहीं बगल में खड़े हुए थे मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज। उन्होंने कहा आचार्य जी आप रो रहे हो,
तो आचार्य एक हाथ में ऐसी पिछी लेकर दूसरे हाथ से कहते, अरे ये तो खुशी के आंसू हैं बड़े बाबा, जो छोटे मंदिर से निकल करके बड़े मंदिर में आ रहे हैं, ये मेरे खुशी के आंसू हैं, ये दुख के या गम के आंसू नहीं। अच्छा लगा आप लोगों को? हम लोग सब वहीं खड़े थे आजू बाजू में, और हमारा आपसे सिर्फ इतना कहना है कि जब आचार्य गुरुवर ने कमेटी के सहयोग और भक्तों के सहयोग से ऐसा वातावरण तैयार किया कि बड़े बाबा को छोटे मंदिर से निकल करके बड़े मंदिर में विराजमान होना ही पड़ा। मित्रों, आज है जन्म कल्याणक, आज चौथा दिवस चल रहा है। घट यात्रा गर्भ कल्याणक के 2 दिवस और आज जन्म कल्याणक का। कि नहीं आए कि भेजे गए हो? हाउ तो बोलो, आए हो? आप लोग हाउ बहुत कमजोर बोलते हो। आए हो ना? जोर से बोलो। सोचो, अपने हाउ का प्रभाव तो देखो। दक्षिण में आचार्य महाराज का जन्म हुआ, वहां उन्हें अच्छा नहीं लगा क्योंकि कुछ मिला नहीं। इसके बाद राजस्थान गए, वहां मुनि बने, आचार्य बने, पर वहां भी उन्हें अच्छा नहीं लगा। फिर उसके बाद जब से कुंडलपुर के बड़े बाबा की चरण सन्निधि में आए, यद्यपि ये बात अलग है कि आचार्य महाराज का जन्म दक्षिण में हुआ और समाधि छत्तीसगढ़ में हो गई, पर सारा साधना का जो भी समय निकला वो सबसे ज्यादा बड़े बाबा की सन्निधि में निकला। और यहां रुके रहे, जानते क्यों? इसलिए कि उन्हें कुछ मिल गया। अब पूछो तो क्या मिल गया? हाउ। और हम लोग तो हाउ बोलते हुए ही पैदा होते, बुंदेलखंड के लोग, और आप लोग हाउ नहीं बोल रहे। एक छोटी सी परोपकार की, परकल्याण की भावना बनाने पर तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाता है। इसलिए जो लोग भी पंचकल्याणक में शामिल हुए, ये बहुत बड़ी भावना बनाना कि मेरे द्वारा किसी का अहित ना हो। और ऐसे 16 स्वप्ने देख करके तीर्थंकर प्रभु का जन्म हुआ। उनकी मां ने जन्म दिया उन्हें। लेकिन अगर मान के चलो, आज वर्तमान के परिवेश में वो मरुदेवी मां और उनके परिवार के सदस्य अथवा उनके पति जो नाभिराय जी हैं, सुन रहे हो? हाँ तो बोलो श्रेयांश जी। अगर मान के चलो आज के परिवेश में जन्म लेते और डॉक्टरों के यहां चले जाते और कह देते कि देखो यहां पर तुम्हारे गर्भ में बेटा नहीं है, बेटी है, हो सकता है कि कोई थोड़ा सा धर्म को, पुण्य को, कर्म को मानने वाला ना हो, तो वो उस समय में उस बच्ची को समाप्त करने की भावना बना लेता। और ऐसे में तीर्थंकर प्रभु का जन्म कैसे होता, सोचो। लेकिन उस मां ने नहीं, हमें तो भगवान को जन्म देना है, और भगवान का जन्म हुआ और उनके द्वारा इस भरत क्षेत्र में धर्म की परंपरा का प्रवाह प्रारंभ हुआ। सोचो, आज की सबसे बड़ी विडंबना, गर्भ में आई हुई संतान को जन्म के पहले ही समाप्त कर दिया जाता है, जिसको गर्भपात कहते हैं। सोचो, आज कालदोष से तीर्थंकर प्रभुओं का जन्म नहीं होता, लेकिन आज ढेर सारी माताएं बच्चों को जन्म देती हैं, शायद इसलिए कि कोई बालक भले तीर्थंकर ना हो, लेकिन जन्म लेने वाला बच्चा आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज जैसा तो बन ही सकता है। मुनि श्री अभय सागर जी और जो दिगंबर साधु है, इनके जैसा तो कोई बन ही सकता है। आज भी भगवान कालदोष से जन्म लेने से डर गए, किंतु माताएं आज भी बच्चों को जन्म इस भावना से दे रही हैं कि कोई ना कोई मोक्ष मार्ग पर तो बढ़ ही जाएगा। भले बेटी होगी तो इतनी सारी आरिकाओं के रूप में नहीं बन पाएगी, मान के चलो। तो गुरु महाराज ने इतना बड़ा एक आपको साधना करने का स्थान दे दिया है, जिसका नाम प्रतिभा स्थली है। तो मेरा आपसे कहना है कि इतने बड़े महोत्सव में इतने सारे लोग आए। जब अपन लोग यहां पर आते, कहीं पर आते हैं, तो कुछ ना कुछ, जैसे माँ बेटी माए की जाती है तो माँ उसकी कुछ पठौनी रख देती है, कुछ डिब्बा बांध के रख देती है, पोटली बांध के रख देती है। पठौनी बोलते ना, हो तो बोलो।
आप लोग भी इतने दूर से आए हो, मुनि श्री अभय सागर महाराज जी के मायके में आए हो, है? ताली बजाओ अच्छे से। तो जब यहां से जाओगे तो क्या कहोगे कि महाराज जी के यहां गए थे, पंच कल्याणक में गए थे, क्या लेकर आए हो? तो एक छोटा सा 2-3 संकल्प कर लेना कि हम सोचो, छोटा सा और विचार करो कि जब आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज अपने गुरु महाराज की मां श्रीमंती मां, उनके यहां पहले एक बेटी हुई थी जिसका नाम सुमन था, फिर उसके बाद एक बेटा हुआ जिसका नाम चंद्रकांत था, इसके बाद तृतीय क्रम पर हुए थे महावीर भैया। और महावीर भैया के जन्म होने के उपरांत डॉक्टर ने स्पष्ट मना कर दिया था कि अब आप संतान को उत्पन्न नहीं कर सकते अथवा आपका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन उसके बाद बहुत बड़ी लंबी प्रोसेस, वहां पर वो अक्की वाट में जाकर के वहां पर भक्ति की आराधना की और मल्लप्पा जी ने कहा जो कुछ भी हो जाए और जो कुछ भी हो जाए हमें चिंता नहीं, जमीन बिक जाए, मकान बिक जाए, ज्वेलरी बिक जाए, सब कुछ बिक जाए, हमें चिंता नहीं, पर अगर एक बच्चे को पैदा करके, हम किसान के बच्चे हैं और अपना धर्म कैसे आगे बढ़ेगा, हमें तो भगवान की भक्ति करना और जो कुछ होगा सो देखा जाएगा। इस भावना से उन्होंने आगे गर्भाधान की प्रक्रियाओं को धार्मिक परिप्रेक्ष्य में करते हुए और एक ऐसी संतान को जन्म दिया जिसके माध्यम से आज सारा विश्व धर्म की पहचान करता है। आप जो यहां विराजमान हो और हम लोग जो यहां पर हैं, ये सबके सब उन्हीं संतान की कृपा, उन्हीं संतान के आशीर्वाद के प्रभाव से हैं। अगर वो संतान वहां पर मल्लप्पा जी और श्रीमंती जी पैदा उत्पन्न नहीं करते तो हम और आप कहां से होते, ये पंच कल्याणक कहां से होता, सोचो। लेकिन उन्होंने इतना सब डॉक्टरों के कहने के बाद ना एवॉर्शन कराया, गर्भपात कराया, और ना ही उस बच्चे को पैदा करने में रुके, भगवान की भक्ति में लग गए। बस एक ही भावना कि हमारे धर्म की परंपरा पीछे ना रह जाए, धर्म की परंपरा अवरुद्ध ना हो जाए, और संतान को पैदा किया। और 4 उसके बाद अर्थात महावीर भैया और 3 संतान और बेटा के रूप में पैदा हुई और बेटी के रूप में संतान हुई, पूरे का पूरा परिवार। और अंत में तो उत्कृष्ट सागर जी महाराज बनकर के और 4 भाइयों की दीक्षा हो गई। सोचो, अगर वो गर्भपात करवा लेते तो आज क्या होता। इसलिए आज सब लोगों को पहले जियो और जीने दो, ये सूत्र जो होता है, पहले खुद तो जियो बाद में दूसरों को जीने देना। हमारी समस्या ये है, ना हम खुद जीते हैं ना दूसरों को जीने देते हैं। इसलिए अगर आज ऐसे महोत्सव पर एक संकल्प करें हम सभी लोग कि कुछ भी हो जाए, हाँ डॉक्टरों की अथवा माता की कुछ समस्या हो जाए तो डॉक्टरों की सलाह पर अगर गर्भपात कराना पड़े तो वो बात अलग है, किंतु आज संकल्प करेंगे सभी लोग, तैयार तो हो कि हम किसी भी अवस्था में गर्भपात नहीं करेंगे, न कराएंगे, न किसी की अनुमोदन करेंगे। और दूसरा, खुद जियो, अर्थात किसी भी परिस्थिति में हम आत्महत्या जैसा महापाप नहीं करेंगे। तैयार हो तो हम मुनि श्री के चरणों में निवेदन कर ले, क्योंकि हमारे यहाँ जब भगवान उत्पन्न होते हैं तो उनके जन्म के 10 अतिशय होते हैं।